आज हमारा पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे कि टाइप 2 के क्वेश्चंस की क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे कर सकते हैं, उसके अलग अलग क्वेश्चंस के टाइप्स। पहले हमने क्वेश्चन में देखा था सिंपल क्वेश्चन करने का तरीका। अब हम देखेंगे रूट वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है। तरीका वही सिंपल ही रहेगा जैसे हमने पहले किया था, वैसे इसमें रहेगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारा इसका कोफिशिएंट क्या है, √2, और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, 5√2। ठीक है, √2 और 5√2 की मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से 10 मिल जाएगा। तो हमें 10 को इस ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है कि प्लस करने पर हमारे पास, प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, हमारा मिडिल टर्म आना चाहिए। मिडिल टर्म कैसा आएगा, 10 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 7 और 2, 5 और 2। ठीक है, 5 और 2, 5 और 2 को अगर हम लें तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास 10 आ जाता है, और इन दोनों के एडिशन करने के बाद हमें क्या मिल जाती है, हमारी मिडिल टर्म मिल जाती है। ठीक है, तो हम 7x की जगह की प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर 5x + 2x को पुट कर देंगे। ठीक है, आफ्टर डैट हम वही सिंपल अपना पहले वाला तरीका ही, 2 पेयर इन दोनों को एक साथ लेंगे, इन दोनों को एक साथ लेंगे, और यहाँ से जो कॉमन होगा वो लिख लेंगे, जो अंदर बचेगा वो एज इट इज़ अंदर लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, √2 कॉमन आ जाएगा। √2 कैसे कॉमन आया यहाँ से, अब ये देखिए, हमें पता है कि √2 और √2 इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें क्या मिलता है, 2 मिलता है। अगर मैं 2 की प्लेस पर √2 मल्टीप्लाई √2 लिखती हूँ तो यहाँ से √2 कॉमन लूँगी, तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, √2 भी बचेगा। अगर हम इसके साथ मल्टीप्लिकेशन भी कर देंगे तो यहाँ से 2x ही आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ से हमारा √2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से हमने इन दोनों में क्या कॉमन है, हमारे पास √2x + 5 है, यहाँ पर कॉमन है, ये कॉमन आ गया, और ये अंदर क्या बचा हमारे पास, x + √2 बच जाएगा। ठीक है, एक पेयर हमारे पास ये बचा और एक पेयर हमारे पास ये हो गया, इक्वल हमारा हो गया 0। ठीक है, एक एक करके क्या करेंगे, जितने दोनों पेयर को क्या करेंगे, एक एक करके 0 के इक्वल पुट करेंगे और x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, हमारी रूट्स कहलाती है। अब देखते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमने क्या लिया, 3√2 लिए, x² - 5x - √2 ले लिया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये क्या है कि √3√2 x² - 5x - √2 इक्वल का हमारे पास 0 है। सेम जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था ऐसे ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए, ये हमारे पास क्या है, a, ये हमारे पास क्या है, c की वैल्यू है। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारे पास हमें क्या मिल जाता है, 6 मिलेगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारे पास 6 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस के 5 मिडिल टर्म आना चाहिए। ठीक है, ये कैसे आएगा, तो हम पेयर यहाँ क्या बनाएंगे, -6x + 1x - √2। ठीक है, इक्वल किसके आ जाएगा, हमारे पास 0 के आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, ये कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ से 3√x आ जाता है, और एक पेयर हमारे पास बनता है ये वाला। ठीक है, दोनों के एक एक करके वही 0 के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे रूट्स निकल गए। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है और क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अब देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास x के साथ साथ और क्या होगा, कोई और वेरिएबल्स भी हो सकता है, a b c कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ देखेंगे सबसे पहले कि 3a² x² प्लस क्या है हमारे पास, 8abx + 4b² = 0 है हमारे पास, और यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये जो हमारे इसका जो कोफिशिएंट है ये 3 है। ठीक है, इसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 4 है। ठीक है, 3 और 4 की मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर 12 मिलता है, और हमें 12 को प्लस माइनस करके इस 12 के ऐसे 2 पेयर करने हैं कि प्लस या माइनस करने पर हमें क्या मिले, मिडिल टर्म, यानी कि प्लस का 8 मिल जाए। तो हम इसे कैसे का सोल्व करेंगे, देखो, जब 6 और 2 ले, अगर हम 6 और 2 ले, 6 और 2 के मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें क्या मिलता है, 12 मिलता है, और इन दोनों का एडिशन करने पर इन्हें क्या मिल जाता है, इसका मिडिल टर्म 8 मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 3a² x² + 6abx + 2abx + 4b² इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के। ठीक है, अब इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वो यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वो ऐसे करके यहाँ लिख लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन है, ax + 2b कॉमन है, ये यहाँ आ गया, और यहाँ पे क्या बचा, 3ax + 2b = हमारे 0 हो गया। सेम वही तरीका, एक एक पेयर को 0 के इक्वल
पुट कीजिए और एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए। ये हमारे क्या आ गए, रूट्स आ गए। पहला रूट ये हो गया, दूसरा रूट हमारे पास ये हो गया। अब देखते हैं ऐसे ही हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 इसका। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, 12ab(x² माइनस ब्रैकेट 9a² माइनस 8b² ब्रैकेट x माइनस 6ab। अब ये जो हमारा x है इस ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे। माइनस x जो है ये पूरा है नंबर है ना, माइनस एक्स की मल्टीप्लिकेशन जब हम 9a² के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 9a² x बन जाएगा। ऐसे ही माइनस एक्स की मल्टीप्लिकेशन जब माइनस 8b² के साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्लस 8b² x मिल जाएगा, माइनस 6ab मिल जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद स्प्लिट कर दिया, पेयर कितने हो गए, 4 हो गया। ये हो गया हमारे पास 4 नंबर्स आ गए, ठीक है। इन दो में से कॉमन लीजिए, इन दोनों में से कॉमन लीजिए। इन दोनों में से कॉमन लेने पे क्या आया, 3ax हो गया। यहाँ पे क्या बचा अंदर, ये बच गया, ठीक है। ऐसे इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2b कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, 4bx माइनस 3 = 0 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही फिर 4bx माइनस 3a(x) कॉमन, पेयर हमारे पास 2 ये मिल जाएंगे। दोनों को एक 0 के एक बार इक्वल रखिए और x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए। x की वैल्यू दोनों क्या आ जाएगी हमारे पास, ये हमारे रूट्स हो जाएंगे। अब मैं देती हूँ आपको एक चैलेंज क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास ये क्वेश्चन है कि 2 ब्रैकेट x माइनस 1/x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस 7 ब्रैकेट x प्लस 3/x माइनस 1 इक्वल किसके हमारे पास 5, और x की वैल्यू हमारी 1 और -3 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स को पूछा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका बता देती हूँ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 जो है यहाँ पर इसकी मल्टीप्लिकेशन अंदर वाले टर्म के साथ कर देंगे। यहाँ पे होगी इसके ऊपर वाले टर्म में मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही 7 की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या करेंगे, दोनों नंबर्स का एलसीएम लेकर उसे सोल्व करके बाद में क्या आएगी, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी, ठीक है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी। 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको खुद करना है। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए थे। अब देखते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूला का यूज़ करके कैसे सोल्व करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस, देखो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। जब इस a की को पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दी, जो हमारा x² का कोफिशिएंट है उसको अगर हम पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाता है, पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा। a से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, x² प्लस b/a(x) प्लस c/a, ठीक है। इसी इक्वेशन पर क्या हो गया, हमारे फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, ठीक है। कैसे होगा, अगर x² का कुछ भी कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पर गिवन है तो उसको सबसे पहले उस कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, जब भी हमारी स्टैंडर्ड उसी जब जो डिवाइड करने के बाद जो हमें इक्वेशन मिलेगी उसी इक्वेशन पे क्या होगा, हमारा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 ही होना चाहिए। अगर 1 के अलावा कुछ और कोफिशिएंट यहाँ पर गिवन है तो उस कोफिशिएंट से क्या कर देंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x² प्लस b/a(x) प्लस c/a इक्वल किसके पास है, हमारे पास 0 है, ठीक है। हमने इक्वेशन इसे 1 मान लिया। हमें पता है कि रूट्स, किसी भी इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए श्रीधराचार्य का जो फॉर्मूला होता है, या हम कह सकते हैं रूट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a होता है, ठीक है। इसका देखते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या बोला कि b² माइनस 4ac, अगर इस अंदर वाले टर्म की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है तो इक्वेशन जो होगी उसके रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कैसे रूट्स होंगे, उस इक्वेशन के इक्वल रूट होंगे, ठीक है। और रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, रियल, इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी नहीं होंगे, रियल रूट्स होंगे इस इक्वेशन के, ठीक है। कोई केस नंबर 2 में क्या बोलता है कि b² माइनस 4ac, अगर 0 से इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाती है, अगर 0 से छोटी है, यानी कि माइनस में अगर नंबर वैल्यू जा रही है तो हम क्या कहेंगे कि इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल नहीं होंगे, इमेजनरी रूट्स होंगे, आयोटा आ जाएगा उसमें, ठीक है। केस 3 में हमारे पास क्या आ जाता है कि b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है,
ठीक है, यानी कि पॉजिटिव नंबर है कोई, तो हम वहाँ से क्या कहेंगे कि इक्वेशन के जो रूट्स है वो कैसे होंगे, रियल होंगे, साथ ही साथ कैसे होंगे, उसके रूट्स डिफरेंट होंगे, यानी कि अलग अलग रूट्स होंगे उस इक्वेशन के। ठीक है, ये 3 कंडीशन हो गई। अब जो हमने 3 कंडीशन पढ़ी उसके बेस पर ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब मैंने क्वेश्चन लिया है 1/3x² माइनस √11x+1 इक्वल हमारे पास क्या है 0 के। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि हमारा जो हमारी फॉर्मूला है वो तभी एप्लीकेबल होगा जब x² का कोफिशिएंट क्या हो, 1 हो। इसका कोफिशिएंट 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x² माइनस एलसीएम ले लो या क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसे इक्वेशन को यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 बना लो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका 2 से मल्टीप्लिकेशन करने पर यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, x² मिल जाता है सिर्फ, माइनस 2 से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करी तो क्या मिला, 2√11x मिला, और यहाँ पे क्या मिला, हमारे पास 2 मिला। इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रूट्स का जो फॉर्मूला है उसका यूज़ करेंगे। क्या होता है, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a होता है। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 जो है, उस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। अब जब क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, b की वैल्यू -2√11 मिलेगी, और c की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a b c इन तीनों की वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करके हमें क्या मिल जाएंगे, लास्ट में ये 2 रूट्स मिल जाएंगे। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, रूट्स को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन दिए हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ईजी है, खुद ट्राई करेंगे। अब देखते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है, और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो 4 या 6 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, अगर 6 मार्क्स में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है तो कुछ ऐसी डिफरेंट इक्वेशन करके क्वेश्चन आपको देगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, सबसे पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद आप क्या करेंगे, एलसीएम लेने के बाद इसे सॉल्व करते चले जाएंगे, और सॉल्व करने के बाद देखिए हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके मल्टीप्लिकेशन कर दिया अंदर, ये आ गया। ठीक है, 2x + 2x को ऐड करके क्या मिल जाएगा, 3x मिल जाएगा, 2 + 2 को ऐड करके 4 मिल जाएगा। आफ्टर डेट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमें क्या मिल जाएगा, एक साइड ये मिल जाएगा और एक साइड ये मिल जाएगा। ये जितनी भी टर्म है इन सबको क्या लेंगे, इधर लेकर आ जाएंगे। जब फिर उसके बाद जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें लास्ट इक्वेशन क्या मिलेगी, x² - 4x - 8 = 0 मिल जाएगा। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को इस इक्वेशन के साथ जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसके साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर a b c इन तीनों की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इन तीनों की वैल्यू मिलने के बाद क्या करेंगे, अब हम इसके रूट्स कैलकुलेट करेंगे। रूट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें रूट्स क्या मिल जाएंगे, ये रूट्स मिल जाएंगे। हमारा क्या हो गया, आंसर। यहाँ पे भी रूट्स ही निकाल लेते हैं। अब देखते हैं नया टॉपिक। नया टॉपिक में क्या पूछा है कि नेचर ऑफ रूट्स की हेल्प से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसा होगा, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² + 4bx + c इक्वल किसके है, हमारे पास 0 के है। तो x की वैल्यू, x की जो रूट्स है, रूट्स हमने कैसे निकाले थे, फॉर्मूला ये होता है। अब देखो, ये जो अंडर रूट के अंदर वाली जो टर्म है b² - 4ac, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इस डिस्क्रिमिनेंट के बेस पर हम क्या करते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का नेचर पता करते हैं कि उस रूट का, उस इक्वेशंस के जो रूट्स है उसका नेचर कैसा है। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट हमारे पास आ जाता है, अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए। ठीक है, b² - 4ac की वैल्यू अगर हमारी 0 से बड़ी आ जाती है तो हम वहाँ पर कहेंगे कि इक्वेशन के रूट्स कैसे रियल हैं और डिफरेंट रूट्स हैं दोनों के। ठीक है, केस नंबर 2 हमारे पास आ जाते हैं, अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 आ जाए तो हम वहाँ से कहेंगे कि रूट्स हमारे कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं। कैसे हैं, हमारे पास रूट्स हमारे इक्वल है। केस नंबर 3 आ जाता है, अगर केस नंबर 3 में हमारे पास ये आ जाती है कि अगर b² 4ac से क्या है, बड़ा है या उसके इक्वल है, मतलब
अगर हमारा ये वाला केस और ये वाला केस दोनों एप्लीकेबल हो जाते हैं, जो या तो ज़ीरो के इक्वल है या ज़ीरो से बड़ा भी हो सकता है, तो उसमें हम यही कहेंगे कि दोनों केस में क्या कह सकते हैं कि रूट्स हमारे रियल्स हैं, रियल रूट्स होंगे। ठीक है, यही इन दोनों का जो कंबाइन है वो ये हमने यहाँ पर बोल दिया। केस नंबर 4 हमारे पास ये आ जाते हैं, अगर b² - 4ac की वैल्यू ज़ीरो से क्या है, छोटी है, ठीक है, नेगेटिव में जा रही है, तो हम वहाँ पे ये कहेंगे कि रूट्स कैसे हमारे पास रियल नहीं होंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। इसने क्वेश्चन में बोला कि इक्वेशन दे रखी है और इक्वेशन के रूट्स का नेचर पता करना है हमें कैसा होगा। ठीक है, सबसे पहले कि इक्वेशन को क्या करा, वही स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ए बी सी इन तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारे पास, b² - 4ac होता है। यहाँ पर b की वैल्यू रखो, a की वैल्यू रखो और c की वैल्यू रखो। सोल्व करने पर क्या मिल जाता है, 405 मिल जाता है, यानी 405 मिल जाता है। वो क्या होता है, ज़ीरो से बड़ा होता है। अगर मैंने क्या बताया था ऊपर कि अगर रूट्स हमारी क्या है, ज़ीरो से बड़े हैं। ठीक है, अगर रूट्स ज़ीरो से बड़े आ जाते, मतलब इसकी वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की अगर ज़ीरो से बड़ी आ जाती है तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ लिख दिया कि इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, डिस्टेंट रूट्स हैं, यानी कि डिफरेंट रूट्स हैं हमारे पास। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला इसने कि इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको गिवन है उसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या बताई थी, इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन ये बताई थी कि b² - 4ac की वैल्यू इक्वल किसके होगी, ज़ीरो के इक्वल होगी। तो यहाँ पर भी ऐसे रखेंगे, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके a b c की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी और डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल रूट्स बोला है ना। इक्वल रूट्स में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ज़ीरो के इक्वल होती है। ऐसे यहाँ पे रखा तो b² - 4ac किसके इक्वल आया, ज़ीरो के। b की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू क्या है, k है। a की वैल्यू रखेंगे और c की वैल्यू रखेंगे और k की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी। अब हमारे पास है ये क्वेश्चन 2, ये खुद सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन इस नंबर के साथ करेंगे, फिर इसके मल्टीप्लिकेशन इस नंबर के साथ करेंगे। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करके रूट्स इक्वल बोला है, वही b² - 4ac को इक्वल रख, ज़ीरो के इक्वल रख देंगे और यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में। इस इक्वेशन को इक्वल रूट्स ही बोला है, इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके a की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पर 2p + 1 मिल जाएगी। b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -7p + 2 मिल जाएगी और c की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, 7p - 3 मिल जाएगी। ठीक है, अब वही b² - 4ac को किसके इक्वल रख देंगे, ज़ीरो के इक्वल रख देंगे। b की वैल्यू यहाँ पुट करो, a की वैल्यू पुट करो, c की वैल्यू पुट करो और पुट करने के बाद p की वैल्यू निकलेगी लास्ट में जाके, उसे वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थैंक यू।